ये जो कल इन्होंने मीटिंग की और बोला है कि 2 दिन का टाइम है एनएचए वालों के पास और वहाँ से वो रिपोर्ट कलेक्ट करें, यही बात हमारे एलजी साहब ने आज से 8 दिन पहले भी बोली थी कि हम एनएचए के मेंबर्स जाएंगे, 1-2 दिन में वो सर्वे करेंगे और हमें रिपोर्ट सबमिट करके हम बंद कर देंगे। आज 5वां दिन हो गया है जब उनसे अरेस्ट हुए हैं और 6वां दिन हो गया उनको बोले हुए ये बात। आज तक ऐसा कुछ नहीं बोला गया उनके। बीजेपी की आप जो नेताएं हैं हमारे यहाँ के, जिनकी आप बात कर रहे हैं कि वो वहाँ पर गए हैं, वो ये खुद दर्शा रहे हैं कि हम में कोई काबिलियत नहीं है कि शाम को मीटिंग है, कुछ ना कुछ हो जाएगा और वो आगे मीडिया में पट्टे पहन के बीजेपी के कि हम जी हटा देंगे, और जब शाम को नहीं हुआ दुबक के बैठ के जब मीडिया वाले उनको ढूंढ रहे थे उनमें से कोई भी नहीं मिला। आप हमारे साथ खड़े हो क्योंकि वोट जो है वो जम्मू के लोगों से मिलेंगे, आपको यूपी बिहार या दिल्ली से नहीं मिलेंगे। आप हमारे आगे खड़े हो जाए और हमें लीड करें, हम आपके साथ प्रोटेस्ट करेंगे। और जो वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे काम करके जाऊंगा जो याद रखेंगे, वो काम वो कर चुके हैं, वो कभी नहीं हम भूल पाएंगे। कोई यूपी से आया था और जम्मू को तबाह करके गया, और बीजेपी खाली दफ्तर में बैठ के ये कहती रहेगी छुट्टी दिलाएंगे दिलाएंगे दिलाएंगे। लड़के छुट्टी हमने ली और लास्ट में बीजेपी ने कह दिया कि छुट्टी हमने दिलाई। वही हिस्ट्री आज रिपीट होगी। हम लोग बाहर हैं, आपको खुद को पता है। मैं अरेस्ट हुआ, आप मेरे पास आए, हमारा इंटरव्यू हुआ। हमारे आज भी भाई सारे जेल में हैं, कोई गलती उनकी नहीं है, कोई उन्होंने देश विरोधी काम नहीं किया, कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं किया, कोई लॉ नहीं तोड़ा, कोई कुछ नहीं किया, फिर भी वो आज अंदर है क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने सरकार के खिलाफ, पावर के खिलाफ आवाज उठाई। अब कल को ये सबको पता है कि जब जम्मू इकट्ठा हो चुका है, टोल तो हट रहा है वहां से, मगर जम्मू को ये समझना पड़ेगा, मीडिया इस चीज़ को बेहतर जानती है कि जब टोल हट जाए तो ये आप लोगों को श्योर करना है कि एलजी साहब ये बोलने लायक ना रहे कि टोल हमने हटाया, क्योंकि ये जो संघर्ष है पूरे जम्मू प्रांत का है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट का है, जम्मू डिवीजन का है। हमारी पूरी सपोर्ट तन मन धन से, हमारी पूरी सपोर्ट युवा राजपूत सभा के साथ है, रहेगी। जितनी देर भी एजिटेशन चलेगी, टेम्पू ट्रैवल ओनर यूनियन की तरफ से कोई गाड़ी नहीं चलेगी। सरोज टोल प्लाजा को लेकर इस समय लगातार मामला काफ़ी गरमाया हुआ है और यहाँ तक अभी सुनने में आ रहा है कि कोई भी सरकार की तरफ से किसी तरह का भी इमीडिएट रिलीफ देने का कोई भी आसार नहीं है, उनका कोई ऐसी मंशा नज़र नहीं आती। जिस तरह से अभी खबरें भी चल रही हैं कि दिल्ली में भी इसको लेकर कोई बात जिस तरह से रखी गई थी, जो बीजेपी के कुछ लीडर वहां पे गए, अभी तक मामला नहीं है। और दूसरी तरफ युवा राजपूत सभा के जो मेंबर्स हैं उनको अरेस्ट किया हुआ है, उनके लिए भी फ़िलहाल वहाँ पर किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं है। उसको लेकर अब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कल जम्मू बंद की कॉल है, उसको लेकर अभी फ़िलहाल युवा राजपूत सभा के जो अन्य मेंबर हैं वो इस समय यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। और इस समय बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा राजपूत सभा के जनरल सेक्रेटरी विक्रम सिंह जी हैं। विक्रम जी, काफ़ी सपोर्ट मिल रही है पूरे जम्मू से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अब जो है एक साथ इकट्ठी ही हैं और कल जम्मू बंद की कॉल है, क्या कहें? देखिए, सपोर्ट की बात की आपने कि सभी से सपोर्ट मिल रही है, सभी से सपोर्ट युवा राजपूत सभा को नहीं, सभी से सपोर्ट एक दूसरे को मिल रही है, डोगराओं को सपोर्ट मिल रही है। और मैं सबसे ही बोलना चाहूँगा कि जैसी सपोर्ट, जैसा जो आपने एकता का प्रदर्शन जो पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, वैसा ही एकता का प्रदर्शन करते रहें, क्योंकि राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं उनका काम है धर्म के प्रति लोगों को भड़काना, लेकिन आप ये दर्शा रहे हो लोगों को कि हम धर्म के प्रति बंटने वाले लोग नहीं हैं, हम डोगरा हैं। और जम्मू से बनिहाल तक आज के समय में हर जो खित्ता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी क्रीड का हो, वो आज सड़कों पे है। और सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भाईचारा जो है वो ऐसे ही बनाई रखें। और ये जो एलजी शासन ने हमारे पे जो जाति कर रहे हैं, इनकी जाति का जवाब जो है वो इनको ऐसे ही देते रहें। इस बीच में यहाँ की बीजेपी लीडरशिप के बारे में आप क्या कहेंगे, जो अपने आप में बिल्कुल बेबस नज़र आ रही है? हालांकि जब पत्रकारों के साथ बातचीत करने में आती है तो काफ़ी बड़े बड़े दावे कर देती है कि हम हर चीज़ कर सकते हैं, लोगों के लिए हर बात को माने। लेकिन कल 2 राउंड की बातचीत हुई यूनियन मिनिस्टर के साथ, कोई नतीजा नहीं निकला। फिर से कह रहे हैं कि हाई लेवल मीटिंग कमेटी जो है वो भेजेगी और उसके बाद ही जो रिकमेंडेशंस उसकी बात होगी। फिलहाल कुल मिलाकर जो नज़र आ रहा है कि मंशा नहीं है। ये जो कल इन्होंने मीटिंग की और बोला है कि 2 दिन का टाइम है एनएचए वालों के पास और वहाँ से वो रिपोर्ट कलेक्ट करें, यही बात हमारे एलजी साहब ने आज से 8 दिन पहले भी बोली थी कि हम एनएचए के मेंबर्स जाएंगे, 1-2 दिन में वो सर्वे करेंगे और हमें रिपोर्ट सबमिट करके हम बंद कर देंगे। आज 5वां दिन हो गया है जब उनसे अरेस्ट हुए हैं और 6वां दिन हो गया उनको बोले हुए ये बात। आज तक ऐसा कुछ नहीं बोला गया उनके। और बीजेपी की आप जो नेताएं हैं हमारे यहाँ के, जिनकी आप बात कर रहे हैं कि वो वहाँ पर गए हैं, वो ये खुद दर्शा रहे हैं कि हम में कोई काबिलियत नहीं है। एक तरफ उनके एक रामनगर के एमएलए जो हैं वो बोलते हैं जी हट जाएगा। अब सुबह उन्होंने, क्योंकि उनको लगा था कि शाम को मीटिंग है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, और वो आगे मीडिया में पट्टे पहन के
बीजेपी के कि हम जी हटा देंगे, और जब शाम को नहीं हुआ दुबक्के बैठ के जब मीडिया वाले उनको ढूंढ रहे थे उनमें से कोई भी नहीं मिला। और ये खुद दर्शा रहा है कि हमारे में कैपेबिलिटी नहीं है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो बता पाएँ। और इतना बड़ा नेक्सस हो गया है टोल प्लाजा, ये टोल कलेक्शन, टोल माफिया इतना बड़ा हो गया कि हम नेताओं की आवाज़ नहीं सुन रहे। मैं उनसे भी ये आह्वान करूंगा कि आप हमारे आगे खड़े हो जाएं, आप हमारे साथ खड़े हो, क्योंकि वोट जो है वो जम्मू के लोगों से मिलेंगे, आपको यूपी बिहार या दिल्ली से नहीं मिलेंगे। आप हमारे आगे खड़े हो जाएं और हमें लीड करें, हम आपके साथ प्रोटेस्ट करेंगे। वासु हैं, वासु जिस तरह से एलजी की एक स्टेटमेंट आई है कि मैं यहाँ से तो चला जाऊँगा लेकिन कुछ काम करके जाऊँगा कि मुझे याद रखा जाएगा, और जब बात NHAI की साथ आई और टोल प्लाजा को लेकर आई, हमेशा इस मामले को वो टालते जा रहे हैं, क्या कहें? देखिए एलजी साहब की जो स्टेटमेंट आई है वो जा नहीं रहे हैं, उनको भेजा जा रहा है, जम्मू की जनता उनको रिजेक्ट कर रही है। और जो वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे काम करके जाऊंगा जो याद रखेंगे, वो काम वो कर चुके हैं, वो कभी नहीं हम भूल पाएंगे। कोई यूपी से आया था और जम्मू को तबाह करके गया, आने वाले 100 सालों तक हम ये भूल नहीं सकते। और जो NHAI की स्टेटमेंट या जो नितिन गडकरी साहब की स्टेटमेंट के बारे में बात हो रही है मीडिया में, मैं ये स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि पिछले साल महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की बात हुई, हम प्रोटेस्ट करते रहे, हमारे लोग, हमारा यूथ अंदर होता रहा, डंडे भी हमें पड़े, हमें आलोचनाएं भी सहनी पड़ी, और बीजेपी खाली दफ्तर में बैठ के ये कहती रहेगी छुट्टी दिलाएंगे दिलाएंगे दिलाएंगे। लड़के छुट्टी हमने ली और लास्ट में बीजेपी ने कह दिया कि छुट्टी हमने दिलाई। वही हिस्ट्री आज रिपीट होगी। हम लोग बाहर हैं, आपको खुद को पता है, मैं अरेस्ट हुआ, आप मेरे पास आए, हमारा इंटरव्यू हुआ, हमारे आज भी भाई सारे जेल में हैं। कोई गलती उनकी नहीं है, कोई उन्होंने देश विरोधी काम नहीं किया, कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं किया, कोई लॉ नहीं तोड़ा, कोई कुछ नहीं किया, फिर भी वो आज अंदर है क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने सरकार के खिलाफ, पावर के खिलाफ आवाज़ उठाई। अब कल को ये सबको पता है कि जब जम्मू इकट्ठा हो चुका है, टोल तो हट रहे हैं वहाँ से, मगर जम्मू को ये समझना पड़ेगा, मीडिया इस चीज़ को बेहतर जानती है कि जब टोल हट जाए तो ये आप लोगों को श्योर करना है कि एलजी साहब ये बोलने लायक ना रहें कि टोल हमने हटाया, क्योंकि ये जो संघर्ष है पूरे जम्मू प्रांत का है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट का है, जम्मू डिवीज़न का है। जितनी हमारी 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमें सबसे सपोर्ट आया। और अगर मैं पार्टी की भी बात करूँ, चाहे जो सेंटर में रूलिंग पार्टी है, कल मेरी डिबेट हुई एक वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता श्यामलाल शर्मा जी के साथ, उन्होंने भी कहीं ना कहीं माना कि एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन में लूप होल्स हैं, कन्फ्यूजन्स होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, जो जहाँ से स्टार्ट होती हैं चीज़ें वहीं पे गलत हो जाती हैं। ये हमारी गलती नहीं है कि कन्फ्यूजन हो रही है, ये गलती एलजी साहब की है कि कन्फ्यूजन हो रही है, इसलिए उनको जाना पड़ रहा है। एलजी साहब जो है शायद यहाँ पर किसी लीडरशिप को अपने साथ लेकर चलते नहीं है, इसलिए सबसे बड़ी वजह। देखिए कभी भी ये जो ब्यूरोक्रेसी इन्होंने अभी हमारे सर पर चढ़ाई हुई है, अगर ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे सक्सेसफुल करनी थी तो सबसे पहले आप लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनसे बात कीजिए, उनको अपनी सपोर्ट में लीजिए, कॉन्फिडेंस में लीजिए। एलजी साहब मैं ओपनली कहना चाहता हूँ, ना मैं पहले कतराया ना मैं आज कतराऊँगा, कि वो अपनी ईगो में रहे। उनकी कुर्सी का जो उनको ईगो थी वो उनके सिर पर रही कि मेरे को सेंटर से सपोर्ट है, इसीलिए उन्होंने ग्राउंड लेवल को कभी देखा नहीं। और ग्राउंड लेवल पे जितनी महामारी इस वक्त चल रही है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, कल्चरल एथनिसिटी हो, या और भी अन्य मुद्दे, स्मार्ट मीटरों के मुद्दे हो जाएं, ऐसे कई मुद्दे हैं जो अगर मैं गिनाना चाहूँ तो शाम निकल जाएगी, मगर एलजी साहब की कोई अचीवमेंट सामने नहीं आएगी। कुल मिलाकर फेलियर रहा है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का। ट्रांसपोर्ट सबसे अहम एक रोल प्ले करता है अगर पूरे जम्मू की बात करें, और जब जम्मू बंद की बात आए तो ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। इस बीच में हालांकि चैम्बर ने सबसे पहले इनिशिएटिव ले लिया है और बार एसोसिएशन ने भी अपनी सपोर्ट दे दी है। ट्रांसपोर्ट को लेकर थोड़ा सा संशय अभी भी बना हुआ है, क्या कहेंगे कि पूरी तरह से उनकी तरफ से अभी क्लैरिटी नहीं आई है? जैसे आपने तो कहा है कि आप करने जा रहे हैं, लेकिन पूरी ट्रांसपोर्ट जो एसोसिएशन है उसका अभी कोई खुल के बाहर नहीं आई, क्या वजह? हमारा जिस दिन से युवा राजपूत सभा की ये एजिटेशन चली है, उस दिन से हमारा टेम्पो ट्रैवल ओनर यूनियन के जितने भी सदस्य हैं वो इनकी सपोर्ट में शाना डे नाइट युवा राजपूत सभा के साथ खड़े हैं। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, हमारी पूरी सपोर्ट, तन मन धन से हमारी पूरी सपोर्ट युवा राजपूत सभा के साथ है, रहेगी। जितनी देर भी एजिटेशन चलेगी, टेम्पो ट्रैवल ओनर यूनियन की तरफ से कोई गाड़ी नहीं चलेगी। कल ट्रांसपोर्ट जब देखा जाएगा, अगर शाम तक किसी तरह का उनका कोई डिसीजन नहीं आता तो फिर किस तरह का माहौल यहाँ आप देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट चल रही होगी और लेकिन जम्मू बंद की कॉल है? देखिए कल के लिए मैं जितने भी मेरी टेम्पो ट्रैवल ओनर यूनियन के सदस्य हैं, मैं उन सब से टेम्पो ट्रैवल वालों से अपील करता हूं कि कल के दिन में अपना बंद पूरे तरीके से बंद रखें। और हमारी तरफ से युवा राजपूत सभा को डे एंड नाइट टेम्पो ट्रैवल ओनर यूनियन की तरफ से, चाहे हमें कुछ भी हो जाए, हम पूरी तरह से युवा राजपूत सभा के साथ हैं, रहेंगे। एक आखिरी प्रश्न, इस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बीच में चेयरमैन का रोल इस समय काफ़ी
सुर्खियों में है कि उनकी तरफ से काफ़ी यहाँ पर आनाकानी हो रही है कि क्लियर होके बाहर नहीं आ रहे। क्या कहना चाहेंगे उनके इस यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट में आ गई, सिर्फ एक उनकी तरफ से दे रही है। देखिए, ये तो क्लियर दर्शा रहा है। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सिख हैं, सिखी दी एक जुबान आंदी है जेड़ा बोल छोड़िया और बाद उन्होंने पीछे नहीं हटना। उन्होंने एक दिन वो एलजी साहब से मिले और उन्होंने बात की और उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि 2 दिनों में ये जो मुद्दा है ये हल किया जाएगा। कल वो 2 दिन ख़त्म हो गए। कल शाम को 6 बजे वो 2 दिन ख़त्म हो गए और उनकी मीटिंग भी हुई और मीटिंग में चेयरमैन साहब भागते नज़र आए, जो हमें, क्योंकि हमारे भी लोग जो हैं वो मेंबर्स हैं यहाँ की एसोसिएशन में, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में, और रात को इन्होंने 12 साढ़े 12 बजे डिसाइड किया सबने कि हम बंद करेंगे। मेरे पास फ़ोटोज़ हैं जो इन्होंने सिग्नेचर्स किए हैं, जो इन्होंने बताया है लोगों को, जो इनकी एसोसिएशन की मीटिंग हुई। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। ये देखिए, सभी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जम्मू पुंछ, जम्मू आरसपुरा, जम्मू इधर की बात करें कठुआ, जम्मू अखनूर की बात करें, ये जो मेडोर उनके चेयरमैन साहब हैं, सब ने, जो मेडोर एसोसिएशंस के चेयरमैन साहब हैं, सब ने ये मेमोरेंडम साइन किया और बोला कि हम कल सपोर्ट करेंगे। और 11 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, लेकिन वो वहाँ से निकल गए कहीं और वहाँ से बिल्कुल सामने नहीं आए। तो ये लोगों को, जो ट्रांसपोर्टर्स भाई हैं हमारे, देखिए डिसाइड कुछ भी ऊपर वाले ये जो चेयरमैन साहब है ये डिसाइड नहीं करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लीडर वो है जो लोगों को लीड करे, उनकी ग्रीवियंसेस को लीड करे। लीडर वो नहीं है जो अपने फायदे के लिए लोगों को यूज़ करे। अजीत सिंह जी वो लीडर हैं जो अपने फायदे के लिए लोगों को यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स को यूज कर रहे हैं। जो पैसा जो यूज किया जा रहा है वो उनके द्वारा, जो ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा यूज किया जा रहा है। 50 60 हज़ार रुपया जो है वो उनसे लिया जा रहा है। हर महीने जो है वो उनका खर्चा आ रहा है। सभी ट्रांसपोर्टर्स भाइयों से ये आह्वान करता हूं कि कल जम्मू बंद है, ठीक है। उन्होंने बेशक बोला है कि हम टाइम देते हैं उनको, 1 हफ्ते का टाइम उन्होंने मे भी दे दिया उनको, गवर्नमेंट को, लेकिन जब आपके डिसाइड किया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, जम्मू बंद कल करेंगे, बार एसोसिएशन सपोर्ट में है, युवा राजपूत सभा सपोर्ट में है, ये जो हमारी चैम्बर सपोर्ट में है, यहाँ पर हमारी कनक मंडी में जो जितनी भी एसोसिएशन है, व्यापार मंडल है, सभी सपोर्ट में है। सांबा 3 दिन के लिए बंद है, कठुआ 3 दिन के लिए बंद है। तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला आपको लग रहा है। दाल में कुछ ना कुछ तो काला। और ये हमारे ट्रांसपोर्टर्स भाई जो हैं जितने भी, उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये इंसान जो है वो आपके अहित के लिए आपके साथ खड़ा है, सिर्फ अपने फायदे के लिए आपको यूज कर रहा है। देखिए, मैं कुलदीप सिंह मनास, शॉपकीपर बनतलाब, मेरी तरफ से 4 की 500 दुकानों का, जितनी भी दुकानें हैं वो कल से लेके संडे तक 2 दिन के लिए बंद है। मेरी बाज़ार की तरफ से सभी राजपूत सभा जितने भी हमारे जो मेंबर्स हैं, उनके सब डोगरा ऑल कम्युनिटी और भी हमारे जितने भी आसपास के जो मोहल्ले से दुकानें हैं वो सारी समर्थन में हैं। जब तक हमारे ये जितने भी हमारे युवा राजपूत सभा के सदस्य थे वो छोड़ा नहीं जाता, तब तक लिए 2 दिन के लिए प्रॉपर हमारा सैटरडे और संडे तक हमारा बाज़ार बंद रहेगा। अगर इन केस यहाँ तक अगर संडे तक अगर इन्हें नहीं छोड़ा गया तो उसके बाद के लिए जो प्रोटेस्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा रोष में रहेगा, जिस वजह से ये आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आपने जिस तरह सुना कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन इस समय जितनी भी हैं, चाहे सामाजिक हो या व्यापारिक हो, इकट्ठी, लेकिन इस बीच में फ़िलहाल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से, वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से कोई पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं आई है। लेकिन उसमें भी बताया जा रहा है कि उनके जो चेयरमैन हैं उनका एक रोल जो है काफ़ी इस समय संदिग्ध लगता है, क्योंकि कहीं यहाँ पर और कहीं उनकी जो एसोसिएशंस हैं वो साथ हैं, लेकिन उनकी तरफ से फ़िलहाल खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। और हालांकि आह्वान किया है कि जल्द से जल्द वो भी साथ में आए, ताकि ये लोगों का कॉज है और लोगों की भलाई के लिए ये कल का जो बंद होने जा रहा है उसके लिए हर एक को आगे आकर आना होगा।